जाति शब्द लगभग 300 साल पहले यूरोपियों द्वारा गढ़ा गया था, जबकि भारतीय इसे कम से कम 2000 वर्षों से जाति कहते आ रहे हैं। आज जाति शब्द को छुआछूती के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसलिए शादी पर आधारित किसी ग्लैमरस और जागरूक टीवी शो में जाति को स्वीकार करने का एकमात्र तरीका यही है कि शादी के समय एक दलित लड़की खुलकर सामने आए। ऐसा लगता है मानो हमें ये बताया जा रहा है कि आज भारत में केवल 2 ही जातियां हैं, दलित और गैर दलित। और यह सच नहीं है। देश में 2000 से अधिक जातियां हैं। प्रत्येक जाति अंतर्विवाह समुदाय के भीतर विवाह का पालन करती है और परंपरागत रूप से किसी विशेष व्यवसाय से जुड़ी होती है। प्रत्येक जाति की अपनी अनूठी कहानियां, मान्यताएं और रीति रिवाज हैं। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग जातियां पाई जाती हैं। किसी भी जाति की अखिल भारतीय उपस्थिति नहीं है। इन्हें वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इस वर्गीकरण पर काफी विवाद है। हम ब्राह्मण वर्ण को एक समरूप समूह के रूप में देखते हैं, लेकिन उनके भीतर अनेक विभाजन और श्रेणियां मौजूद हैं। वर्गीकरण में अक्सर तनाव बना रहता है और मामला अदालतों तक पहुंच जाता है। क्या चरवाहे को वैश्य माना जाए या शूद्र? क्या किसान समुदाय के राजा को क्षत्रिय माना जाए? भूमि मालिक किसान, भूमिहीन किसान और अंशकालिक सैनिक के रूप में काम करने वाले किसान को किस श्रेणी में रखा जाए? कुछ लोगों का तर्क है कि अछूत माने जाने वाले समुदाय इस 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं। वे स्वच्छता कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे वे इतने अपवित्र हो जाते हैं कि मुख्यधारा के समाज में शामिल नहीं हो सकते। वे अवर्ण, बिना किसी श्रेणी के हैं। अन्य लोग कहते हैं कि वे अति शूद्र, चौथी श्रेणी का सबसे निचला पायदान है। इस मामले में कोई स्पष्टता नहीं है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के रूप में जाना जाने वाला ये सबसे निचला पायदान भारत की 15% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। आदिवासी समुदाय, जो गांवों से बाहर जंगलों में जीवन व्यतीत करना चुनते हैं, संविधान में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है और भारत की 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्राह्मण के रूप में पहचान रखने वाले लोग भारत की 5% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका अर्थ है कि भारत की 70% आबादी जातिगत क्रम के शीर्ष और निचले पायदानों में नहीं आती है। वे हजारों समुदायों से संबंधित हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना इतिहास है। जाति पुराण। हम किस कथा पर विश्वास करें? ऋग्वेद हमें बताता है कि सामाजिक प्राणी पुरुष ने अपने सिर से ब्राह्मणों, भुजा से क्षत्रियों, सूंड जांघ से वैश्यों और पैरों से शूद्रों को जन्म दिया। लेकिन बुनकर समुदाय कहते हैं कि उनके पूर्वज ने विष्णु की नाभि से धागा निकाला और देवताओं के लिए वस्त्र बुने। क्या वे पैरों से प्रकट हुए थे या सिर से? देवताओं को वस्त्र पहनाने वाले को आप कहाँ मानते हैं? शास्त्रियों का कहना है कि उनके पूर्वज चित्रगुप्त, जो यम के सेवक हैं, इस पुरुष से भी पहले के हैं। धातु शिल्पकार जोर देते हैं कि उनके पूर्वज विश्वकर्मा ने पुरुष की रचना की थी, जिससे उन्हें उच्च दर्जा प्राप्त होता है। इस प्रकार जाति पुराण प्रचलित वैदिक मान्यताओं को चुनौती देते हैं, लेकिन वे पुराण प्रणाली से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वे महापुराण, जो हिंदू धर्म का अखिल भारतीय ग्रंथ है, के देवताओं से संबंधित हैं। यही उन्हें वैधता प्रदान करता है। एक ब्राह्मण कथा के अनुसार जब सरस्वती नदी सूख गई तो उसके किनारे रहने वाले वैदिक पुरोहितों को पलायन करना पड़ा। भूख के कारण वे कई वैदिक अनुष्ठानों को भूल गए। एक समुदाय ने अनुष्ठानों को जीवित रखा और नदी की मछलियां खाकर अपना जीवन यापन किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत में कुछ ब्राह्मण समुदाय आज भी मछली का सेवन करते हैं और इसे मांस नहीं बल्कि जलीय सब्जी मानते हैं। एक अन्य कथा बताती है कि रावण, जो एक ब्राह्मण था, का वध करके स्वयं को अपवित्र करने वाले राम को शुद्ध करने के मुद्दे पर ब्राह्मणों में मतभेद हो गया था। इससे गंगा के मैदानी इलाकों में सरयू नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले ब्राह्मणों के बीच की प्रतिद्वंद्विता का पता चलता है। राजपूत अपनी वंशावली वैदिक पुरुष के शस्त्रों से नहीं, बल्कि सूर्यवंश, चंद्रवंश या अग्निकुल से जोड़ते हैं। भारत भर के राजपरिवारों के कवि ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिनमें कई समानताएं हैं। जैसे कि प्रथम राजा एक अनाथ था जिसे किसी ब्राह्मण, जैन भिक्षु या आदिवासियों ने बचाया था। उसके हाथों और पैरों पर शुभ चिन्ह थे। उसकी रक्षा एक फन वाले सांप ने की थी। उसे एक देवी ने तलवार और खजाना दिया था। जो कोई भी कवियों द्वारा घोषित राजा की इस दैवीय वैधता को चुनौती देता था, उसे सीधे तलवार से मार दिया जाता था। व्यापारी समुदायों की भी अपनी कहानियां हैं। कई लोग दावा करते हैं कि वे मूल रूप से योद्धा थे जिन्होंने युद्ध छोड़ दिया, या तो परशुराम द्वारा उनके पिता की हत्या के बाद, या जैन भिक्षु के प्रभाव में शाकाहारी बनने के बाद, या शिव द्वारा बचाए जाने के बाद।
या फिर उनके बुद्धिमान पूर्वजों का मानना था कि लूटपाट की तुलना में व्यापार में अधिक गौरव है। कई लोग जो परंपरागत रूप से पशुओं के शवों, चमड़े और सफाई के काम में लगे हुए हैं, वे दावा करते हैं कि वे ऋषियों या राजाओं के वंशज हैं। उनके पूर्वज को एक प्रतिद्वंद्वी ने धोखे से मृत गाय को छूने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे उनके वंशज धार्मिक रूप से अपवित्र हो गए। या उन्होंने किसी धार्मिक नियम का उल्लंघन किया और मांस को इस तरह पकाया जिससे देवता नाराज हो गए। या वे बौद्ध थे इसलिए ब्राह्मणों द्वारा दंडित किए गए। या उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया और इसलिए उन्हें सीवेज साफ करने का काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ शोषित समुदाय जाति व्यवस्था के पूर्ण उन्मूलन की नहीं, बल्कि जाति व्यवस्था में अपनी मूल या इच्छित स्थिति में वापसी की मांग कर रहे हैं। किसी भी धार्मिक ग्रंथ की तरह जाति पुराण में सांस्कृतिक सत्य समाहित हैं, जो प्रमाण या तर्क से परे हैं, लेकिन ये एक समुदाय को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। हालांकि ये मौखिक है, इसलिए इन्हें वैदिक ग्रंथों का दर्जा प्राप्त नहीं है, और इसी कारण अक्सर सभी भारतीय चीजों को ब्राह्मणवादी चीजों के रूप में देखा जाता है, जिससे हजारों अन्य समुदायों की कल्पना को नजरअंदाज कर दिया जाता है।